हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वी हैव स्टार्टेड विद ऑनर्स कोर्सेज BASOH, BSOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पार्ट 1। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हम सेक्शन बी के क्वेश्चन 4 पे हैं। सेक्शन बी में जैसे कि आपको पता है, आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन 10 मार्कर का है। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर दिया है सेक्शन बी का, असाइनमेंट बी का। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चन 4, दैट इज फंक्शनल थ्योरी ऑफ मेलिनोस्की। तो ये आपका क्वेश्चन 4 रहेगा। इसके साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं आंसर। नाउ ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की एक फंक्शनल थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, जहाँ पे उन्होंने बात की थी कि कैसे कल्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन एक साथ आके किसी भी पर्टिकुलर इंसान की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कल्चर का और सोशल इंस्टीट्यूशन का। वो ये भी बोलते हैं कि जितनी भी हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, बिलीव्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके, सोसाइटी के साथ सरवाइव कर सके और सोसाइटी में एक बैलेंस प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेलिनोस्की की थ्योरी है वो बेसिकली कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कि कैसे जो कल्चर है, सोशल प्रैक्टिसेस है, बिलीफ है, इंस्टीट्यूशन है, वो एक पर्टिकुलर इंसान को भी हेल्प कर रहे हैं उसकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने में, एज वेल एज सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी में एक बैलेंस लाने के लिए। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट की प्रिंसिपल्स ऑफ मेलिनोस्कीज फंक्शनल थ्योरी। तो वहां पे फर्स्ट हमारा आएगा बेसिक नीड्स एंड डिराइव्ड नीड्स। तो मेलिनोस्की ने कैटेगराइज किया था ह्यूमन नीड्स को प्राइमरी नीड्स के अंदर एंड सेकेंडरी नीड्स के अंदर। तो प्राइमरी नीड्स में मेलिनोस्की ने बायोलॉजिकल नीड्स बोली है इंसान की, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो, रिप्रोडक्शन हो। वहीं पे सेकेंडरी नीड्स जो कि हमारी कल्चरल नीड्स मेलिनोस्की ने बोली है, जैसे कि लॉज, इकोनॉमी और एजुकेशन। तो ये हमारी सेकेंडरी या फिर कल्चरल नीड्स में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो फैमिली है वो बायोलॉजिकल नीड्स एक पर्टिकुलर पर्सन की कंप्लीट करती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन अपने जो बच्चे हैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड थ्रू फैमिली इमोशनल सिक्योरिटी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड होती है। वहीं पे अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के द्वारा उसको रिसोर्सेज मिलते हैं सर्वाइवल के लिए और अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों हैंड्स ऑन चलते हैं, दोनों ही एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड हमारा आएगा इंस्टीट्यूशंस एज इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। तो हर एक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में एक साथ वर्क करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक बैलेंस सोसाइटी के अंदर आ सके। अगर एक सिस्टम में चेंजेस आते हैं सोसाइटी में तो दूसरा सिस्टम अपने आप अफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, एज वेल एज जो सोसाइटी में नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, उनको भी री करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल कोहेजन, एकजुटता, टुगेदरनेस, ये सब आती है एंड एक बैलेंस सोसाइटी के अंदर मेंटेन रहता है। थर्ड आएगा हमारा रिचुअल्स एंड सिंबोलिज्म एज फंक्शनल टूल्स। तो मेलिनोस्की ये बिलीव करते थे कि जितने भी हमारे रिचुअल्स और ट्रेडिशन है वो प्रैक्टिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्पसेस उनका है अपने साथ, एक जहाँ पे वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करते हैं एंड जहाँ पे सोशल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुला रिंग ट्रेड की बात करें जो कि ट्रोब्रांड आइलैंडर्स के बीच में है, तो हमें एक शेल की वैल्यूएबल्स जो एक्सचेंज है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एक्सचेंज होता था शेल्स का, सीपीओ का, वो एक इकोनॉमिक फंक्शन नहीं था सिर्फ उनके बीच में, बट ये एक्सचेंज ये दिखाता था कि कैसे वो अपने रिलेशन मेंटेन कर रहे थे या फिर आगे अपने रिलेशन, बॉन्ड्स, कनेक्शंस कैसे फॉर्म कर रहे थे, एज वेल एज अलायंसेस वो कैसे मेंटेन कर रहे थे। तो ये कुला रिंग ट्रेड अमंग ट्रायोब्रांड आइलैंडर्स ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें शेल के वैल्यूएबल एक्सचेंज के थ्रू देखने को मिलता है कि वो ना कि सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्सचेंज है बट एक अलायंस और सोशल रिलेशन भी क्रिएट हो रहे हैं। तो रिचुअल्स एंड सिंबोलिज्म फंक्शनल टूल की तरह भी हमें देखने को मिलते हैं विद इन द सोसाइटी। फोर्थ हमारे
फोर्थ हमारा आएगा अडेप्टेशन एंड स्टेबिलिटी। तो मेलिनोस्की बोलते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो विद टाइम चेंज हुए हैं, बिकॉज विद टाइम सोसाइटी भी चेंज हो रही है, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज होना पड़ता है ताकि जो स्टेबिलिटी है सोसाइटी के अंदर वो ना खराब हो, एक इक्विलिब्रियम जो बैलेंस है वो ना खराब हो। तो उस तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन को भी विद टाइम अडेप्ट करना पड़ता है विद चेंजिंग सोसाइटी, विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीगल सिस्टम्स की बात करते हैं तो लीगल सिस्टम के अंदर नए लॉज आते हैं, नए रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, बिकॉज विद टाइम मॉडर्न सोसाइटी भी चेंज हो रही है। तो अगर हम सेम लॉज अगर फॉलो करते रहेंगे तो हम चेंजिंग सोसाइटी की जो नीड्स रिक्वायरमेंट्स डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए हर एक सिस्टम के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आर आंसर। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपकी कंक्लूजन है वो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। विदाउट कंक्लूजन आपको अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया कि जो मेलिनोस्की की फंक्शनल थ्योरी है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस है वो एमर्ज हुए हैं ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए और सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ऑल्सो मेलिनोस्की ने अपने वर्क में ये भी बताया कि कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कल्चर विद चेंजिंग टाइम विद एवोल्यूशंस अडेप्ट होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल की वेलबींग और सोसाइटी के अंदर कोहेजन आए, दोनों चीज़ों का ख्याल कल्चर के द्वारा रखा जाता है। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने मेलिनोस्की की फंक्शनल थ्योरी के बारे में जाना। अगर आपको ये पता करना है कि आप किस तरीके से अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नू देखता है अलोंग विद कंटेंट, तो वो सब मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में लिंक किया है। आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन 4. Now I will start question 5 in the next video. Till then, keep on writing your assignments and all the very best. Bye bye.